स्वयं में विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी इन हिंदी। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेख में हम डॉ जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब स्वयं में विश्वास, बिलीव इन योरसेल्फ के बारे में जानेंगे। बिलीव इन योरसेल्फ बुक में अपने सपनों को हकीकत में बदलने के उन तरीकों को बताया गया है जिनके प्रयोग से हम मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हर इंसान अपनी सोच से हर उस वस्तु को हासिल कर सकता है जिसे वह चाहता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ बुक समरी इन हिंदी। इंट्रोडक्शन। ऑथर जोसेफ मर्फी। बुक टाइप सेल्फ हेल्प। नंबर ऑफ पेजेस 76। लेखक के बारे में। डॉ जोसेफ मर्फी 1898 से 1981 एक ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई धर्मों का अध्ययन किया है तथा भारत में भी उन्होंने कई विषय पर शोध कार्य किया है। डॉ जोसेफ मर्फी ने अपने अध्ययनों से यह पता लगाया है कि कैसे एक इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में कई किताबें लिखी है जिनमें बिलीव इन योरसेल्फ एक ख्याति प्राप्त पुस्तक है। इस पुस्तक में लेखक ने 3 अध्याय बताए हैं जो इस प्रकार हैं। अपने सपनों को सच करे, व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग, सफलता की कल्पना कैसे करें। इस पुस्तक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने यह बताया है कि हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से हर वो वस्तु आकर्षित कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल नकारात्मक न करें, कभी इसे विकृत न करें। आप बीमारी, दुर्घटना और क्षति की कल्पना करके मानसिक रूप से उजड़ सकते हैं। बीमारी और अभाव की कल्पना करना अपनी मानसिक शांति, स्वास्थ्य और खुशी को नष्ट करना है। कल्पना की शक्ति को रेखांकित करने के लिए इसमें लेखक एक कहानी बताते हैं जो इस प्रकार है। लेखक ने बताया कि उसके एक करीबी रिश्तेदार को टीबी थी। उसके फेफड़ों की यह बीमारी काफी बढ़ गई थी, इसलिए उसके बेटे ने अपने पिता का उपचार करने का फैसला किया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पार्थ स्थित अपने घर गया जहां उसके पिता थे और उनसे मिला कि वह सन्यासी से मिला था जिन्होंने उसे सच्चे क्रॉस का एक टुकड़ा दिया था और उसने बदले में इसके लिए $500 दिए थे। इस युवक ने फुटपाथ से लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर इसे अंगूठी में मढ़वा लिया था ताकि यह असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि अंगूठी को छूने मात्र से ही कई लोगों का उपचार हो गया था। उसने अपने पिता की कल्पना शक्ति को इस बिंदु तक उत्तेजित किया कि उस आदमी ने उसके हाथ से वह अंगूठी छीन ली, अपने सीने पर रखी, मौन प्रार्थना की और सो गया। सुबह तक उसका उपचार हो गया था। जाहिर है आप जानते हैं कि फुटपाथ पर पड़े लकड़ी के टुकड़े ने उसका उपचार नहीं किया था। यह तो उसकी कल्पना थी जो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई थी। साथ ही आदर्श उपचार की आत्मविश्वासी अपेक्षा भी थी। कल्पना आस्था या व्यक्ति पर भावना से जुड़ गई और दोनों के संगम से उपचार हो गया। पिता को कभी भी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या चाल खेली गई थी। उन्हें पता चल जाता तो शायद उन्हें दोबारा टीबी हो जाती। वे पूरी तरह स्वस्थ रहे और 15 साल बाद 89 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ। इस पुस्तक में बताया गया है कि आप प्रकृति को किसी चीज का आदेश देते हैं या फिर जिस चीज की कल्पना करते हैं, चाहे वह सफलता की कल्पना हो या फिर असफलता की, वह आपके सामने प्रकट हो जाती है। बिलीव इन योरसेल्फ बुक रिव्यू इन हिंदी। लेखक ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें बताया है कि कैसे हम अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग कर मनचाही वस्तु या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि कैसे हम अपने विचार को अपने अवचेतन मन में विकसित कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें किसी वस्तु को प्राप्त करना है या किसी व्यवसाय में सफल होना है तो उसके लिए हमें पहले उसकी कल्पना करनी होगी, उस चीज को महसूस करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो ब्रह्मांड आपके सामने उस वस्तु को प्रकट कर देगा। स्वयं में विश्वास पुस्तक में लेखक ने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे बताया है जिससे हम जो चाहे वह प्राप्त कर सकते हैं। डॉ जोसेफ मर्फी की अवचेतन मन पर आधारित यह एक बेस्ट बुक है। कंक्लूजन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने बिलीव इन योरसेल्फ में अपने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया है। जो लोग सफल और अमीर हैं, उन्होंने जाने अनजाने में इस शक्ति का प्रयोग जरूर किया है जिससे वो सफल और अमीर बने हैं। यदि आप भी अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें।